शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के शहादत दिवस पर पहुंचे गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी, सांसद धर्मेंद्र यादव और विधायक अब्बास अंसारी, विधायक सुधाकर सिंह इत्यादि नेतागण की मौजूदगी में सांसद अफजाल अंसारी ने 78वें शहादत दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहा, आप भी सुने। 1947 के दिसंबर में ही पाकिस्तान की सेना ने और कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में धोखे से किए गए उस आक्रमण में कश्मीर में राजा हरि सिंह की कोई बड़ी सेना नहीं थी। राजा हरि सिंह उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। बड़ी तेजी से पाकिस्तानी सेना ने जम्मू से लगा करके नौशेरा तक ये वैष्णो देवी सहित सारा इलाका पाकिस्तान के सेना के लोग घुस चुके थे। जब निराश हो गए, निराश होकर के कश्मीर के राजा हरि सिंह दिल्ली आए और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के सामने लिखित प्रस्ताव दिया कि भारत की सेना कश्मीर बचाने के लिए भेजी जाए और आज से मैं कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार करता हूं और हमेशा हमेशा हमारा संपूर्ण कश्मीर भारत का अंग होगा। इस प्रस्ताव पर भारत की पहली सेना जब कश्मीर भेजी गई तो उस सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर उस्मान के हाथों में दिया गया। 21 दिसंबर 1947 को भारतीय सेना अपने वीर जवानों के साथ, अपने कमांडर, ब्रिगेड के कमांडर थे, ये लोग जब कश्मीर पहुंचे, जम्मू पहुंचे, तो इन्हें यह भी पता नहीं था कि जम्मू और श्रीनगर का एयरपोर्ट भी राजा हरि सिंह के पास है या नहीं। इस पर पाकिस्तान और कबायलियों का कब्जा है हो गया होगा। इसलिए पैराशूट के माध्यम से बर्फीली पहाड़ियों को 21 दिसंबर की सर्दी की रात में उन वीरों ने उन बर्फीली चोटियों पर उतर करके और दुश्मन का मुकाबला शुरू किया। भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान की सेना नहीं टिक सकी। झांगल घाटी पर कब्जा हो चुका था पाकिस्तान का, लेकिन भारतीय वीरों ने ब्रिगेडियर उस्मान साहब के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना को झांगर से खदेड़ दिया और फिर से झांगर पर कब्जा करने में सफलता हासिल की। तब जनरल करियप्पा साहब, जो भारत सेना के सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने कश्मीर जाकर के ब्रिगेडियर उस्मान साहब की पीठ थपथपाई और उनका कान में कहा कि मुझे एक तोहफा और दे दो। और ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा, हम हमारी पलटन अपने आप को कुर्बान करके आपने जो तोहफा मांगा है, एक सप्ताह के अंदर वो तोहफा हम आपको दे देंगे। वो तोहफा कुछ और नहीं था, वही था नौशेरा की घाटी, जिससे भारतीय जवानों ने कब्जा करके पाकिस्तान को पराजित करने का काम किया। इस लड़ाई में भागती हुई पाकिस्तानी सेना ने गोले बरसाए। उनमें से एक गोला ब्रिगेडियर उस्मान के छाती पर फटा और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने वतन के लिए कुर्बानी देने वाला देश का उस समय का सबसे बड़ा अधिकारी था ब्रिगेडियर उस्मान। उनकी लाश टुकड़ों में बढ़ गई थी, चादर में और कंबल में लपेट के दिल्ली लाए गए। मेरे पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने अपने हाथों से कब्र में उतर करके उनकी लाश को दफन करने का काम किया था 1948 में। हम गर्व करते हैं कि हमने उस परिवार में, हमारे पूर्वज थे ब्रिगेडियर उस्मान, उनकी शहादत के बाद उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। उनके छोटे भाई जो भारतीय नौसेना के कमांडर थे, उनको भी ब्रिगेडियर का पद दिया गया और उन्हें देश के राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया।